आज कोई किसी की बहू बेटी के साथ गलत नहीं कर सकता है। अखिलेश के समय में सरकार यहाँ पर थी, लोगों की ज़मीन पर कब्जा हो जाया करता था, किसी की बहू बेटी को उठा लिया जाता था, किसी का अपहरण हो जाया करता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो उसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खुश है। तो 500 साल की गुलामी थी, जिस तरीके से मोदी जी ने और योगी जी ने वहाँ पर भव्य राम मंदिर बनाया, 500 साल का संघर्ष हिंदू समाज का था। वो उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा इस प्रदेश की जनता लॉ एंड ऑर्डर से खुश है। आज उत्तर प्रदेश में कोई की ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। आज कोई किसी की बहू बेटी के साथ गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कोई की अपहरण नहीं कर सकता है। लोगों को डर लगता है कि हमें कानून के साथ चलना है। आज जो पहले अखिलेश के समय में सरकार यहाँ पर थी, लोगों की ज़मीन पर कब्जा हो जाया करता था, किसी की बहू बेटी को उठा लिया जाता था, किसी का अपहरण हो जाया करता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो उसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खुश है। और आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है, जो भी नीतियाँ हैं, जो विकास की चीज़ की नीतियाँ हैं, सब ज़मीन पर धरातल पर हैं। आज चाहे लोगों को राशन मिल रहा हो, चाहे हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा हो, हर ज़िले में एम्स की स्वास्थ्य के रूप में व्यवस्था की जा रही है, एम्स बन रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में कौशल विकास के माध्यम से सबको काम सिखा के, उनको लोन दे के उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जिस तरीके से विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पिछड़ों दलितों को उनको पैसा दे के अपना काम शुरू कर सकते हैं, इन सब के कारण पिछड़ा समाज और दलित समाज आज पूरा उत्तर प्रदेश का आज योगी जी के साथ पीछे खड़ा है, डबल इंजन के साथ खड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में जो भी काम हो रहे हैं धरातल पर हो रहे हैं। आज जिस तरीके से पिछले चुनाव में अवधेश प्रसाद ने और विपक्षी गठबंधन ने एक झूठा नैरेटिव सेट किया था कि उत्तर प्रदेश में हम संविधान बदल देंगे, इस तरह का झूठा नैरेटिव सेट करके जो चुनाव हार गए थे फैजाबाद का। लेकिन जब अभी आपने देखा होगा जो उपचुनाव हुए थे उसमें योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 8 सीटें जीती। आज उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, सामान्य सब माला के रूप में प्रयुक्त हो गए हैं। सब कोई सारा समाज एकजुट होकर माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है। आज जो इस देश में वही राज्य कर सकता है जो भारत माता की जय बोलेगा। जो अभी तक इस देश में जो शरीयत के हिसाब से देश चलाना चाहते थे, प्रदेश चलाने चाहते थे, जो देश के टुकड़े करना चाहते थे, जो आतंकवादियों का समर्थन करते थे, वो लोगों की आज उत्तर प्रदेश की जनता ने ख़त्म कर दिया, उनको नेस्ता नबूद कर दिया। आज इस देश में वही राज करेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो भारत माता की जय बोलेगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, वही उत्तर प्रदेश और देश में जो 500 साल की गुलामी थी, जिस तरीके से मोदी जी ने और योगी जी ने वहाँ पर भव्य राम मंदिर बनाया, 500 साल का संघर्ष हिंदू समाज का था। वो उस कारण झूठा नैरेटिव सेट करके जिस तरीके से वहाँ अवधेश प्रसाद जी जीत गए थे, लेकिन आज जब योगी जी ने खुद संभाला वो मोर्चा को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हृदय सम्राट हैं उत्तर प्रदेश के, देश के। आज उनके नेतृत्व में जो उपचुनाव में वो भी सारे जीते हैं। और मिल्कीपुर में हमने पहले भी कहा था कि उनको करीब 50,000 वोट से हराएगी। आज दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, सारा योगी जी के साथ खड़ा है। आज हिंदू समाज सारा खड़ा हुआ है। ये लोग हमेशा, समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और परिवारवादी पार्टी आज चाहे कांग्रेस हो, परिवारवाद की राजनीति करती है। आज ये लोग कुंभ पर उंगली उठाते हैं, आज ये लोग हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती किसी दूसरे धर्म पर उंगली उठाएं। आज जिस तरीके से कुंभ में खूब बढ़िया व्यवस्था आवागमन की है, स्वास्थ्य की है, भंडारे की व्यवस्था की है, रहने की वहाँ व्यवस्था की है योगी आदित्यनाथ जी ने, उसका भी असर पड़ा। इस तरह से मिल्कीपुर में भी हम भारी बहुमत से जीते और दिल्ली में भी जीते हैं। अरे महाकुंभ पे तो विपक्ष वालों ने काफ़ी सवाल उठाए थे। पहले कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर दिए, फिर उसके बाद में कहने लगे कि प्रशासन व्यवस्था जो है महाकुंभ की वो सरकार ने अच्छी नहीं की है। आप कैसे देखते हैं?
ये जो विपक्ष के लोग हैं सिर्फ हिंदुओं पर ही टीका टिप्पणी किया करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव जी हमेशा कुंभ पर उंगली उठा रहे थे, हिंदू धर्म पर उंगली उठा रहे थे, हिंदुओं के त्योहारों पर, सनातन के त्योहारों पर आस्था, कुंभ हमारी आस्था का केंद्र, हमारे विश्वास का केंद्र है, हमारी आध्यात्मिक केंद्र है, उस पर भी उंगली उठा रहे थे। उसका भी असर पड़ा है। जिस तरह से भव्य आयोजन किया है, आज जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या नहीं है उसकी 3 गुना जनसंख्या वहाँ पर जा जाकर और कुंभ में डुबकी लगा के अपने घरों को वापस आ रही है। इस सब का भी असर मिल्कीपुर के चुनाव में पड़ा है। आज मिल्कीपुर में विकास भी जीता है और धर्म भी जीता है, हिंदू समाज भी जीता है, हमारा सनातन भी जीता है, हमारा कुंभ का आयोजन भी जीता है। अब देश में और प्रदेश में जो हिंदुओं के साथ, जो सनातनियों के साथ जो भी टीका टिप्पणी करेगा वो कतई नहीं जीतेगा। अभी तक जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन आज हिंदू वोट बैंक हो गया है। आज हिंदू समाज जातवाद से ऊपर उठ के एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। जो भारत माता की जय बोलेगा, जो सनातन की जय बोलेगा, जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, उसके साथ देश की जनता और प्रदेश की जनता खड़ी है। इसीलिए कहीं भी चुनाव होंगे अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बम्पर जीत होगी, भारी बहुमत से जीत होगी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सीना ठोक के कह रही थी कि तीसरी बार हम फिर से जीतेंगे। इस बार क्या हो गया मामला? भाई केजरीवाल जी जिस तरीके से जिस तरह से झूठ का बोला करते थे और वहाँ पर तो उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त थे। जिस तरह शराब का घोटाला किया, एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री, और नालियाँ एकदम बचारी थी, सड़कें टूटी हुई थी, सबको आवागमन के साधन एकदम दस्त थे। सिर्फ झूठ पर झूठ बोला करते थे। वहाँ की दिल्ली की जनता देश की राजधानी है, बुद्धिजीवी है। उन्होंने कहा देश आगे बढ़े, देश विश्व गुरु बने, सनातन मजबूत हो, हिंदू समाज मजबूत हो, जो हिंदुत्व की राजनीति